माघ मास महात्म्य अध्याय 13। राधे राधे भक्तों, माघ मास की इस दिव्य पुण्य भूमि में जहाँ एक एक कर्म का लेखा यमलोक तक पहुँचता है, आज हम उस अद्भुत रहस्य को जानेंगे जो पापों को जला देता है, जो नरक के द्वार बंद कर देता है और जो मनुष्य को बैकुंठ की ओर ले जाता है। दत्तात्रेय भगवान द्वारा वर्णित ये प्रसंग केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला शास्त्रीय उपदेश है, जहाँ यमदूत स्वयं धर्म का उपदेश दे रहे हैं, जहाँ एकादशी व्रत की महिमा हजारों यज्ञों से भी श्रेष्ठ बताई जा रही है और जहाँ भाई के लिए दिया गया पुण्य नरक को भी स्वर्ग में बदल देता है। आइए इस पावन कथा का श्रवण करें और जानें कैसे एकादशी, दान और सत्संग मनुष्य के बाद भी मनुष्य का सहारा बनते हैं। विकुंडल यमदूत से कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके ये भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमान, ध्याननिष्ठ और गुणात्मक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण और विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त करता है। इस प्रकार
माघ माह महात्म्य हमें सिखाता है कि धर्म केवल जीवन तक सीमित नहीं होता, वह मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। एकादशी व्रत, दान, सेवा और सज्जनों का सत्कार ये ऐसे पुण्य हैं जो न केवल स्वयं का उद्धार करते हैं बल्कि अपने प्रियजनों को भी नरक से मुक्त करा सकते हैं। जिसने जीवन में धर्म का अभ्यास कर लिया उसके लिए यम की यातना नहीं बल्कि बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं बाल्यावस्था से ही धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत समय में कर्म ही तुम्हारा सच्चा संबंधी होता है। माघ मास की इस पावन कथा से हम सबको एकादशी व्रत, दान और सत्संग की प्रेरणा मिले। यही इस कथा का परम फल है। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। हर सांस के साथ प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।